जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट। अभी जो आपका बिहार पुलिस 2023 में 21,391 पदों पर नई बहाली आई हुई है, उसके लिए घटना चक्र की तरफ से आपका नया प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है। पिछला जो बुक घटना चक्र की तरफ से जो लॉन्च किया गया था वह आपका क्वेश्चन बैंक था बिहार पुलिस का, और यह जो बुक है आपका यह प्रैक्टिस सेट है। इस बुक में टोटल आपका 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। और इस बुक की हम लोग कीमत की बात करें तो ये आपको 100 रुपया में मार्केट में मिल जाएगा। आप लोग इसको खरीद कर भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप लोग इस बुक को देख लीजिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल है और ये 2023 का नया बुक है। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और इसमें टोटल आपका 10 जो प्रैक्टिस सेट है देख लीजिए, ये अनुक्रमणिका रहा, लगातार 10 सेट है, ठीक। और यह रहा हम लोगों का जो है प्रैक्टिस सेट 1। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। 2-4 दिन के बाद आपको जो है इसका PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसका मास्टर वीडियो आएगा, अन्यथा आपका एक सेट इसका दिया जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल जो है 10 सेट है। तो हम लोग जो है 10 दिनों में इसको कंप्लीट कर लेंगे। यदि मार्केट में आप यदि इसका मास्टर वीडियो भी कहिएगा तो मास्टर वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और चलिए हम लोग जो है इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, सरोवर का पर्यायवाची है। सरोवर का पर्यायवाची क्या होता है? तो तालाब होता है। ऑप्शन है तालाब। यदि आपको प्रश्न का आंसर याद हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। प्रश्न कह रहा है कि वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है वाक्यांश के लिए उपयुक्त जो शब्द होगा वह होगा किंवदंती होगा। ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दोस्तों इसमें जो चिड़ियाघर लिखा गया है, लेकिन कौन सा चिड़ियाघर का जो प्रोनाउंसिएशन है सही किया गया है? तो इसमें चिड़ियाघर ऑप्शन सी वाला जो है होगा सही होगा। ऑप्शन सी करेक्ट। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। दिन दुगना रात चौगुना। दिन दुगना रात चौगुना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा खूब उन्नति करना। ऑप्शन सी खूब उन्नति करना। और दोस्तों इस बिहार पुलिस का जो आपका सेट है घटना चक्र का, इसमें 10 प्रश्न हिंदी का है, 10 प्रश्न अंग्रेजी का है, 10 प्रश्न जो आपका गणित का है, और जो 70 प्रश्न है जीके GS और करंट अफेयर का है, ठीक। चलिए पांचवा प्रश्न ये रहा। प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुनना है, ठीक है। पहले वाक्य को पढ़िए। प्रत्येक भारतवासी को, पहले में दिया गया है कि प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होनी चाहिए या फिर कोई त्रुटि नहीं है। बस आपको यहाँ से ले करके यहाँ तक देखना है कि कोई त्रुटि है। यदि नहीं है तो ऑप्शन आप डी लगा सकते हैं। तो इसमें त्रुटि है, और त्रुटि कहाँ पर है? तो ज्ञान होनी चाहिए। ज्ञान होनी चाहिए के जगह पर होता है ज्ञान होना चाहिए। होनी नहीं बल्कि होना रहेगा तब यह सही होगा। तो हम लोगों का ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी में जो 3 दिया गया है ये 3 नंबर गलत है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 6ठे नंबर है कि उत्थान रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। ये उत्थान का विलोम क्या होता है? तो राइट आंसर होगा पतन होता है। उत्थान का विलोम पतन होता है, मतलब जो है प्रारंभ होता है और पतन मतलब अंत होता है। भाव विलास और रास विलास कृति के लेखक हैं। भाव विलास और जो रास विलास कृति है इसके लेखक कौन है? तो देव हैं। ऑप्शन डी देव। 8वां प्रश्न ये कह रहा है, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो उनको प्रदान किया गया था सन 1996 में। ऑप्शन बी सन 1996 में। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? विज्ञान में कौन सा लगा है? तो राइट आंसर होगा बी उपसर्ग लगा है। विज्ञान में बी उपसर्ग है। अगला प्रश्न हम लोगों का 10 नंबर। यह प्रश्न कह रहा है कि सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? सर्वनाम वाले वाक्यों में जो लिंग का पता है ये कैसे चलता है, किससे चलता है? तो यह पता जो है क्रिया से चलता है।
11 नंबर जो प्रश्न हम लोगों का ये अंग्रेजी का स्टार्ट हुआ। कह रहा है कि चूज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ द वर्ड फीड फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें एंटोनेम मतलब विलोम होता है और ये जो फीड है इस फीड का विलोम बताना है। तो फीड मतलब होता है दोस्तों खाना खिलाना, तो इसका विलोम हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं स्टार्व। स्टार्व का मतलब होता है भूखा मारना, तो ये हम लोगों का विलोम हो गया। फीड का मतलब खाना खिलाना, तो इसका विलोम हो जाएगा स्टार्व जो कि भूखा मारना होता है। नेक्स्ट 12 नंबर ये प्रश्न है कि व्हाट इज़ द करेक्ट टर्म फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो। कह रहे कि आ प्लेस द प्रोवाइड्स रिफ्यूज। यहाँ पर इसका हिंदी हुआ कि जहाँ व्यक्ति शरण जो है या फिर पनाह लेता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है आसिलोम मतलब आश्रय कहते हैं, उसे आश्रय कहते हैं। ठीक। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्पेलिंग। इसमें हम लोग का इनकरेक्ट स्पेलिंग जो है वो देखना है कि कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन हम लोग का ऑप्शन सी होगा एनिमलियस का दोस्तों ये जो मीनिंग है वर्ड पावर है वो गलत है। यहाँ पर देखिए ANAMO, देखिए MO के जगह पर क्या होगा, तो यहाँ पर ANO, यहाँ पर A के जगह पर O होगा और यहाँ पर M के जगह पर A होगा, तब ये सही होगा। और ये एनिमलियस का मतलब होता है अनियत अवधि होता है। ठीक। चलिए फिर से देख लीजिए, यहाँ जो ए दिया गया है यहाँ पर ओ होगा और यहाँ पर जो ओ दिया गया है यहाँ पर ए होगा। ठीक, तब यह सही होगा। 14 नंबर प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड से। देखिए आई विश आई डॉट अ किंग। यहाँ पर हम लोगों का रिक्त स्थान में होगा कि आई विश आई वेयर अ किंग। ठीक है, यहाँ पर इसमें जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग होगा तो वेयर का प्रयोग होगा। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड या फिर वर्ड से करें कि दिस इज द डायमंड रिंग विच द थिप। यहाँ पर एक स्थान में क्या होगा, दिस इज द डायमंड रिंग विच द थिप। यहाँ पर हम लोग का दोस्तों ये स्टॉल का प्रयोग होगा, ये जो स्टील का दूसरा रूप है स्टॉल। इसका हिंदी क्या हुआ, तो हिंदी हुआ कि यह वही हीरे की जो है अंगूठी है। दिस इज द डायमंड, यह वह हीरे की अंगूठी है जिसे विच द थिप स्टॉल, जिसे जो है चोर चुरा ले गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से दोस्तों ये पैसेज आया, तो पैसेज से भी आपका 2 प्रश्न रहा है। पहले आपको आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज गिवन बिलो। कह रहा है कि ये जो आपको आंसर देना है ये पैसेज के आधार पर जो है आपको आंसर देना है जो नीचे दिया गया है। तो पहले आप लोग इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा अपने एग्ज़ाम हॉल में, और देखिए हम लोग यहाँ पर आंसर लगा लेते हैं अभी। 16 नंबर, तो 16 नंबर कह रहा है कि द मैरिस्टर्स who die for the जो है फ्रीडम ऑफ इंडिया वांटेड। यहाँ हम लोगों का राइट आंसर होगा द कंट्री टू बी फ्री फ्रॉम स्लेवरी। यहाँ पर जो स्लेवरी, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जो कि आपको इस पैसेज के अनुसार आंसर दिया जा रहा है। ठीक, द मैट्रियस वांटेड दैट देयर शुड बी परफेक्ट कम्युनल लव एंड पीस इन द कंट्री। ऑप्शन यहाँ से हम लोग का वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड या फिर वर्ड्स। कह रहे कि आ पेयर ऑफ सिक्रियस डॉट नेसेसरी फॉर क्राफ्ट वर्क। यहाँ पर हम लोगों का दोस्तों एज का जो है प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पर रिक्त स्थान में एज का प्रयोग होगा कि शिल्प कार्य के लिए, यहाँ पर जो है शिल्प कार्य के लिए कैंची की एक जोड़ी यानी कि जो है और क्राफ्ट वर्क एक जो है पेयर मतलब जोड़ी आवश्यक है। ठीक, 19 नंबर है कि पुट इन द करेक्ट वर्ब फॉर्म। आई नो डैट यू डॉट 20 ऑन योर लास्ट बर्थडे। यहाँ पर हम लोगों का रिक्त स्थान में दोस्तों क्या होगा, वेयर, यानी कि आई नो डैट यू वेयर 20 ऑन योर लास्ट बर्थ, यानी कि मैं जानता हूँ कि आप अपने पिछले जन्मदिन पर 20 वर्ष के थे। लास्ट जो है बर्थडे यानी कि जो 20 वर्ष के थे। वेयर यहाँ से ऑप्शन हम लोगों का ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोगों का 20 नंबर, ये प्रश्न कह रहा है कि ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है।
तो यह प्राप्त की जाती है गलनांक बिंदु के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट है। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 का अधिवेशन हुआ? बिहार में किस स्थान पर हुआ? तो यह दोस्तों हुआ था, आपको याद होगा, गया में हुआ था। ऑप्शन डी गया में। अगला प्रश्न 22 नंबर, ये प्रश्न है कि 8 से लेकर के 10 जनवरी 2023 के मध्य 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया इंदौर में। ऑप्शन सी इंदौर में। दोस्तों आपको प्रत्येक सेट में या फिर एग्जाम हॉल में 3 जो प्रश्न होंगे वह आपका करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। 23 नंबर के वर्तमान में कौन बिहार सरकार के महाधिवक्ता हैं? तो बिहार सरकार के जो महाधिवक्ता हैं वो प्रशांत कुमार शाही हैं। ऑप्शन है प्रशांत कुमार शाही। अगला प्रश्न ये 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस दोस्तों ये 4 दिसंबर को मनाया गया, याद रखिएगा। नवंबर 2022 में पिछले आपको जो है 6 मंथ का जो भी करंट है वो पूछा जा रहा है इस सेट में भी। नवंबर 2022 में किसे गांधी मंडेला अवार्ड 2022 प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया दलाई लामा को। ऑप्शन सी दलाई लामा को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में अमेरिका स्थित संस्था वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें भारत का 77वां जो है स्थान प्राप्त हुआ। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन कब हुआ? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन ये 1931 में हुआ था। भारत के कितने राज्यों की सीमा बिहार की सीमा से स्पर्श करती है? दोस्तों भारत के कितने जो राज्यों की सीमा है जो कि बिहार से स्पर्श करती है? तो 3 राज्यों की। बिहार राज्य में सर्वप्रथम आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो याद रखिएगा सुशील मोदी के द्वारा। बिहार राज्य में सबसे पहली बार जो है सुशील कुमार मोदी के द्वारा जो है आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। 30 नंबर, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। यह आच्छादित है कछारी मिट्टी से। ऑप्शन सी कछारी मिट्टी से। भारत में सर्वाधिक पाइराइट्स किस राज्य से प्राप्त किया जाता है? तो यह पाइराइट्स दोस्तों बिहार से प्राप्त किया जाता है। भारत में पूछा गया कि सर्वाधिक जो पाइराइट्स है ये किस राज्य से प्राप्त किया जाता है? तो हम लोगों के बिहार से। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो वह जिला है शेखपुरा। ऑप्शन डी शेखपुरा। अगला प्रश्न दोस्तों यह कह रहा है कि सदिश राशि है द्रव्यमान, कार्य, दाब या फिर विस्थापन, बताइए। सदिश राशि जो है वो कौन सा है? तो ये जो विस्थापन है ये सदिश राशि है। मानव शरीर में रक्त की जो है प्रतिशत मात्रा होती है और यह प्रतिशत मात्रा 7% होती है। नागफनी में विद्यमान कांटे वास्तव में होते हैं। जो नागफनी के पौधा है इसमें जो कांटा मौजूद रहता है यानी कि विद्यमान रहता है वो वास्तव में कहाँ रहता है? पत्ती में या फिर तना में? तो यह राइट आंसर होगा पत्ती में रहता है। ऑप्शन ए करेक्ट। अगला प्रश्न 36 नंबर, यह प्रश्न है कि रक्त कणिकाओं में से किसका संबंध प्रतिरक्षा से होता है? प्रतिरक्षा से जो संबंध होता है किसका होता है? तो WBC का। अगला 37 नंबर, यह प्रश्न कह रहा है कि कौन जो है असुमेलित है? एक तरफ विटामिन है और एक तरफ रासायनिक नाम है। तो असुमेलित में ये आपका विटामिन के जो कि टेकोफेरल, ये गलत है, ठीक है। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन B2 का जो है रिबोफ्लेविन और जो विटामिन D है इसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं, लेकिन विटामिन के जो है ये गलत है। अगला 38 नंबर है कि ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया है? और यह प्रतिपादित दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन कहते हैं, ठीक है, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। दोस्तों ये जो आपका इकोनॉमिक्स का जो प्रश्न है तो आपको इकोनॉमिक्स के लिए आज ही मास्टर वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है जिसमें आपका 771 जो प्रश्नों को कंप्लीट कराया गया है। यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका किसी भी एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स से प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक। तो उस वीडियो को आप लोग जो है देख लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 40 नंबर है
यह प्रश्न है कि इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता। तो यह खोजा गया था लुइस अल्वारेज के द्वारा। ऑप्शन डी लुइस अल्वारेज के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है। अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वह है द थ्री मस्केटियर्स। द थ्री मस्केटियर्स जो है ये अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चलिए यह प्रश्न रहा। प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 में दिए गए स्मारकों के नाम के साथ सूची 2 में दिए गए उन ऐतिहासिक हस्तियों के नाम का मेल करें जिन्होंने इसका निर्माण कराया था। तो चलिए हम लोग इसका मिलान कर लेते हैं। ये जो लाल किला है, लाल किला का निर्माण कौन करवाया था? शाहजहाँ करवाए थे। चार मीनार का जो निर्माण है यह मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा, और जो लाल बाग है ये सुल्तान हैदर अली के द्वारा करवाया गया। मिलान देख लीजिए और इसको एक बार आप लोग याद कर लीजिए। कुट भाषा में देना है तो कुट भाषा में आप लोग जो है ऑप्शन ए को दे दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का 43 है। यह प्रश्न है कि जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया। तो यह जोड़ा गया था 246 का ये जोड़ा गया था। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो 246 का ए। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या फिर आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो इसके लिए सही है ऑप्शन बी, यानी कि देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण। ऑप्शन बी करेक्ट। अगला 45 नंबर प्रश्न है कि कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह संस्थान दोस्तों नागपुर में है। भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? दोहरे मॉडल को किस देश से भारत ने चुना है? तो कनाडा से चुना गया है। अगला प्रश्न ये भी हम लोगों का दोस्तों मिलान ही करना है। देखिए चलिए मिलान कर लेते हैं। ये एक तरफ देखिए दिया गया है ये बाजीर, तो यह बाजीर जो हो जाएगा आपका राजस्व विभाग का प्रमुख। पहले हम लोग इसको देखते हैं। देखिए ये अकबर के शासनकाल से जो है सभी संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सभी अकबर के शासनकाल से जो अधिकारियों का सूची है और उनके जो कर्तव्यों से मिलान करना है। तो ये जो बाजीर हो जाएगा ये राजस्व विभाग का प्रमुख हो जाएगा। ये जो मीर बख्शी था तो ये सैन्य विभाग का प्रमुख था। मीर समन जो था यह शाही परिवार का प्रभारी था, और जो प्रमुख काजी था ये न्यायिक विभाग का प्रमुख था। ठीक, मिलान इसको देख लीजिए, मिलान को याद कर लीजिए और कुट भाषा में आप लोग ऑप्शन सी को दे दीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर। भारतीय मुद्रा में जो आपका 2000 का नोट है, रुपए के नोट का जो आकार है वो क्या है? सब नोट का आकार अलग अलग है, और 2000 का जो नोट है उसकी लेंथ बताना है और विड्थ बताना है। तो वो कितना है? वह दोस्तों 66 mm गुना 166 mm है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। ये रहा आपका 49 नंबर से जो प्रश्न है ये गणित का है। तो गणित का प्रश्न मैं आपको सॉल्व नहीं करा पाऊंगा, आपको आंसर यहाँ पर बता दे रहा हूँ। आपको जो PDF मिलेगा तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, या फिर मैं आपको सॉल्यूशन यहीं पर इस वीडियो के अंत में दिखा दूंगा। ठीक, तो 49 का ऑप्शन सी होगा 7। चलिए ये रहा, आप प्रश्न को अच्छे से पहले देख लीजिएगा वीडियो को रुका करके। 50 का राइट आंसर डी होगा 22.5। 51 का जो राइट आंसर होगा वह बी होगा। 52 का राइट आंसर बी होगा, और 53 जो है 53 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 54 नंबर प्रश्न है, प्रश्न को अच्छे से अध्ययन कीजिए। 54 का राइट आंसर भी बी होगा, और जो 55 है उसका भी राइट आंसर दोस्तों बी होगा 39.6 डिग्री। चलिए अगला 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए होगा। 57 का राइट आंसर डी होगा। प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, गणित का सॉल्व कीजिएगा ज़रूर आप लोग। सी होगा 58 का। 59 का देखिए 59 का बी होगा। ठीक, 24 - 4 पाई। 60 का राइट आंसर क्या होगा? 60 का राइट आंसर दोस्तों आपका सी होगा 18 किलोमीटर। ठीक, चलिए अगला ये 61 नंबर प्रश्न रहा। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? योग दर्शन के संस्थापक दोस्तों पतंजलि थे। निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? सबसे भारी तत्व जो हो जाएगा वो ओस्मियम होगा।
सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? सॉफ्ट ग्लास दोस्तों सोडा ग्लास को कहा जाता है। ऑप्शन है सोडा ग्लास को सॉफ्ट ग्लास। कपूर का शोधन किया जाता है। कपूर का शोधन जो है ये ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा किया जाता है। ऊर्ध्वपातन के द्वारा कपूर का शोधन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक और विश्व टूर्नामेंट के लिए जो बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम क्या होता है? आयाम क्या, यानी कि पिच पूछा गया कि क्या होता है, आयाम पूछा गया कि क्या होता है, तो यह होता है 28 मीटर गुना 15 मीटर। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु कौन सा स्थान है? तो लोहा का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है लौह धातु का। अगला प्रश्न है कि ऋग वैदिक काल में जो है आर्यनी किसकी देवी है? तो ये आर्यनी जो है वन की देवी है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं? दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं वह है तंत्रिका कोशिकाएं। ऑप्शन सी करेक्ट। अगला प्रश्न 69 नंबर है कि मार्च 2021 तक के अनुसार मान्य अनिवार्य विटामिन कितने हैं? तो मान्य अनिवार्य जो विटामिन है उसकी संख्या बताना है, 13 है। निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित रोग है? दोस्तों विषाणु जनित रोग जो हो जाएगा वो आपका जीका जो है ये विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीवी का मकबरा संबंधित है? तो ये बीवी का जो मकबरा है यह औरंगजेब की पत्नी से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट। 72 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन सही है? भारत के संविधान में जो उद्देशिका के बारे में पूछा गया कि कौन सा कथन सही है, 3 स्टेटमेंट दिया गया है। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। तीसरा है कि उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। कौन सा सही होगा? दोस्तों इन तीनों स्टेटमेंट में जो तीनों स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए करेक्ट। 73 नंबर है कि बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? अपना इस्तीफा जो है किसे सौंपेगा ये पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य? तो ये सौंप सकता है पंचायत समिति के प्रधान को। ऑप्शन सी करेक्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्थित है? तो यह मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में है। ऑप्शन बी जेनेवा में। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध में संबंध रखता है? दल बदल जो है निरोध में संबंध रखता है और वह रखता है 10वीं अनुसूची। ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची। 76 नंबर प्रश्न की कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ पाई जाती है? कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है भारतीय संविधान में कहाँ पाई जाती है? तो निर्देशक सिद्धांत में। ऑप्शन सी निर्देशक सिद्धांत में। प्रतिरोध का इकाई मात्रक होता है? प्रतिरोध का इकाई मात्रक ओम होता है दोस्तों। प्रतिरोध का इकाई मात्रक ओम। 78 नंबर है कि फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के लिए तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा। फ़ारेनहाइट पैमाने का जो पाठ्यांक है ये सेल्सियस पैमाने के लिए तापमान पर जो 5 गुना पाठ्यांक होगा और यह पाठ्यांक 10 डिग्री सेल्सियस होगा। पेसमेकर संबंधित है? पेसमेकर यह दोस्तों संबंधित है हृदय से। ऑप्शन सी हृदय से। नेक्स्ट प्रश्न है कि भिन्न द्रव्यमान के दो पिंड जो कि आरंभ में स्थिर है उन्हें एक समान बल से एक ही समय में गतिशील किया जाता है तो दोनों पिंडों में एक समान क्या होगा? दोनों पिंडों में एक समान संवेग होगा। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। 82 नंबर प्रश्न है कि गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? दोस्तों गति ऊर्जा का जो समीकरण है वो ke बराबर हाफ mv²। ke बराबर हाफ mv² होता है। किसी पदार्थ में अति चालकता आती है यदि
उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए। ऑप्शन सी, यदि उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए। अगला प्रश्न ये 84 नंबर, टार्च में किस सेल का प्रयुक्त होता है? दोस्तों टार्च में शुष्क सेल का प्रयुक्त होता है। गुरुत्वाकर्षण जी का मान, तो जी का जो मान होता है यह 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होता है। गुरुत्वाकर्षण जी का मान 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होता है। अगला प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है यह चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। कामरूप किसका प्राचीन नाम है? कामरूप किसका प्राचीन नाम है? तो यह दोस्तों प्राचीन नाम है असम का। ठीक है, कामरूप असम का जो है प्राचीन नाम है। अगला 88 नंबर, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड में दोस्तों क्या होता है? तो वैद्युत संयोजी बंध होता है। ऑप्शन बी, वैद्युत संयोजी बंध है। सह संयोजी यौगिक का एक उदाहरण है। सह संयोजी यौगिक का एक उदाहरण हो जाएगा CHCl3। CHCl3 होगा ये सह जो है संयोजी यौगिक का उदाहरण होगा। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है और यह नाभिकीय संलयन से। सूर्य से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है यह नाभिकीय संलयन से। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का जो है परित्याग करती है। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो यह भारत के मध्य प्रदेश में बहता है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग। 93 नंबर प्रश्न है कि डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर। जब नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण तब होता है जब नदी के मुहाने पर नदी प्रवाह निर्बल होता है। किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय होते हैं? तो अस्पष्ट वलय शनि के जो है चारों ओर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम तीव्रता से चलता है? सबसे कम तीव्रता से जो है शनि चलता है। ऑप्शन सी करेक्ट। अदिश राशि कौन सी है? ऊर्जा है, बालाघूर्ण है, संवेग है, उपयुक्त में से सभी। तो अदिश राशि दोस्तों इसमें से जो ऊर्जा है यह अदिश राशि है। ऑप्शन ए करेक्ट। कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है तो यह निर्वात में जो है अधिकतम भारशील हो जाती है कोई वस्तु। यदि हम हिमालय पर जाते हैं तो हम श्वास रहित महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? तो क्योंकि पहाड़ों पर वायु का जो घनत्व बहुत कम है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम होती है, इसलिए हम जो है श्वास रहित महसूस करते हैं। अगला 99 नंबर प्रश्न है कि यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? तो यह इनमें से कोई नहीं, यानी कि नहीं सुनाई देगी। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो दोस्तों ये लोकसभा का जो सत्र है एक वर्ष में न्यूनतम 2 बार जो है बुलाया जाता है। ठीक है, 6 माह के अंतराल पर। ऑप्शन ए करेक्ट। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया और यह जो बिहार पुलिस घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट था, यह सेट आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए आप लोग इसका आंसर की देख लीजिए और यहीं पर आप लोग जो गणित का सॉल्यूशन है उसको भी देख लीजिएगा। देखिए यहाँ से 49 से आपका कोई भी गणित का प्रश्न फंसा है तो आप लोग इसको क्लियर कर लीजिए, कोई डाउट नहीं रहे। यदि डाउट रहे तो आप लोग टेलीग्राम पर हमें मैसेज कीजिएगा। चलिए ये सभी रहा आपका 60 तक जो है आपका गणित का प्रश्न है और यह देख लीजिए। तो यहाँ तक हम लोगों का जो है सेट 1 कंप्लीट हो गया। और आप लोग यदि इसका PDF चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स और ऑल दी बेस्ट।